गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। कृष्णा मैग्नेट माइंड में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। कल के वीडियो सेगमेंट्स में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। टोटल 20 क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देख लिया था। आज आइए वीडियो सेगमेंट्स की इस इंपॉर्टेंट कड़ी में हम लोग 21 ऑनवर्ड बात करते हैं। आज हम देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट और भी है बैलिनोग्लॉसस से रिलेटेड। तो आइए बात करते हैं और देखते हैं क्या है कुछ खास इसमें। 21 क्वेश्चन जो है, व्हेन गिलक्रिस्ट डिस्क्राइब स्पीसीज बैलिनोग्लॉसस कैपेंसिस। गिलक्रिस्ट साहब ने सबसे पहले बैलिनोग्लॉसस कैपेंसिस जो स्पीसीज है इसको किस सत्र में डिस्क्राइब किया था। पहला ऑप्शन है 1983, दूसरा है 1999, तीसरा है 1923 और चौथा है 1938। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 1923 में सबसे पहले गिलक्रिस्ट साहब ने बैलिनोग्लॉसस कैपेंसिस स्पीसीज को क्या किया था? डिस्क्राइब किया था। ठीक, तो आप इसको रिमार्क कर लेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, अर्थात सी सही है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। टाइकोडेरा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। टाइकोडेरा इज आल्सो टाइप ऑफ द स्पीसीज। ये कहा जा रहा है कि टाइकोडेरा किस ग्रुप का स्पीसीज है ना। तो पहला ऑप्शन है इंटेरोपिनिस्टा, दूसरा है ग्रेप्टोलिटा, तीसरा है टेरोब्रांकिया और चौथा है प्लैंक्टोस्फेरॉइडिया, है ना। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो आप कौन सा होगा? आप इसको रिमार्क करें, अपने माइंड में रिमाइंड करें एक बार, हम समय दे रहे हैं आपको। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, इंटेरोपिनिस्टा का है ना। अर्थात टाइकोडेरा इज रिलेटेड टू द इंटेरोपिनिस्टा। ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। डेंड्रोग्रैप्टस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो डेंड्रोग्रैप्टस है ये किसका एग्जाम्पल है? पहला है टेरोब्रांकिया, दूसरा है इंटेरोपिनिस्टा, तीसरा है ग्रेप्टोलिटा और चौथा है सिफेलोडिसिडा, है ना। तो आप इसको सही रिमार्क बताएंगे कौन सा सही होगा। सही ऑप्शन पर जाइए, हम आपको समझ देते हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं। डेंड्रोग्रैप्टस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। डेंड्रोग्रैप्टस किसका एग्जाम्पल है? पहला ऑप्शन है टेरोब्रांकिया, दूसरा है इंटेरोपिनिस्टा, तीसरा है ग्रेप्टोलिटा और चौथा है सिफेलोडिसिडा। तो सही ऑप्शन क्या होगा? इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेप्टोलिटा। तो ग्रेप्टोलिटा क्या होता है? अर्थात डेंड्रोग्रैप्टस जो होता है ये ग्रेप्टोलिटा से रिलेटेड है ना। ये जितने भी मेंबर्स आप पढ़ रहे हैं ये हेमिकार्डिटा के मेंबर्स हैं। अगला है अगला क्वेश्चन 24 की बात अगर हम करें। एटुबेरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एटुबेरिया किसका एग्जाम्पल है? पहला ऑप्शन है ग्रेप्टोलिटा, दूसरा है इंटेरोपिनिस्टा, तीसरा है टेरोब्रांकिया और चौथा है सिफेलोडिसिडा। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? 1 मिनट का समय आपको एक सेकंड का समय देते हैं। पहला ऑप्शन है ग्रेप्टोलिटा, दूसरा है इंटेरोपिनिस्टा, तीसरा है टेरोब्रांकिया और चौथा है सिफेलोडिसिडा। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सिफेलोडिसिडा इज द एग्जाम्पल ऑफ द एटुबेरिया। अर्थात एटुबेरिया किसका एग्जाम्पल है? सिफेलोडिसिडा का। ठीक, आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। 25वें क्वेश्चन की बात करते हैं। इन क्लास टेरोब्रांकिया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई। अर्थात क्लास टेरोब्रांकिया के जितने भी मेंबर्स होते हैं इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? ऑप्शन पहला है फ्रेगमेंटेशन, दूसरा है बडिंग, तीसरा है सेक्सुअल और चौथा है एसेक्सुअल, है ना। तो सही ऑप्शन इसमें क्या होगा? इसमें सही ऑप्शन होगा बडिंग। अर्थात टेरोब्रांकिया के जितने भी मेंबर्स होते हैं ये स्पेशल रूप से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रूप में बडिंग द्वारा करते हैं, है ना। अर्थात इनमें मुकुलन के द्वारा रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक, आइए अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। एटुबेरिया वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाई। एटुबेरिया को सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया, है ना। पहला ऑप्शन है हक्सले, दूसरा है साटो, तीसरा है बैरे और चौथा है बरिंगटन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप इसको रिमार्क करते जाएंगे। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ आपके बीएससी एग्जामिनेशंस में 100% ये क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं।
तो एक बार क्वेश्चन फिर से देखते हैं। एटिवेरिया वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय, एटिवेरिया को सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया? पहला ऑप्शन है हक्सले, दूसरा है साटो, तीसरा है बैरे और चौथा है बैरिंगटन। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा बच्चों आप उसको रिमार्क कर लेंगे, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, साटो। अर्थात साटो साहब ने सबसे पहले इसको क्या किया था? डिस्क्राइब किया था। अगले क्वेश्चन में 27th में इनका सन पूछा जा रहा है। एटिवेरिया वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाई साटो इन, अर्थात साटो के द्वारा एटिवेरिया को डिस्क्राइब तो किया गया, लेकिन किस सन में डिस्क्राइब किया गया, किस सन में इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था? पहला ऑप्शन है 1936, दूसरा है 1986, चौथा है पहला है 1936, दूसरा है 1986, तीसरा है 1944 और चौथा है 1962। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, अर्थात 1936 में साटो साहब ने सबसे पहले एटिवेरिया को डिस्क्राइब किया, है ना। किस सन में? 1936 वो सन है जिसमें साटो साहब ने एटिवेरिया को क्या किया था? डिस्क्राइब किया था, है ना। आप इसको रिमार्क कर लेंगे, इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। इन हेमिकॉर्डेट्स बॉडी इज डिवाइडेड इनटू, हेमिकॉर्डेट्स में जो बॉडी होते हैं ये कितने भागों में डिवाइड होते हैं? कितने भागों में ये डिवाइड होते हैं? पहला है हेड, नेक एंड ट्रंक, दूसरा है हेड, ट्रंक एंड टेल, तीसरा है प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक और चौथा है प्रोबोसिस, कॉलर एंड टेल। तो सही ऑप्शन इसमें क्या होगा? आप इसको रिमार्क करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है ये। तो इसमें जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि हेमिकॉर्डेट्स का जो बॉडी होता है इट इज़ डिवाइडेड इनटू द प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक में इनका पूरा शरीर डिवाइड होता है, 3 भागों में डिवाइड होता है ना। जैसा कि आप ये देखिए आपके सामने ये जो फिगर है ये किसका है? ये बैलनोग्लॉसस का है, जिसको हम टंग वार्म या एकॉर्न वार्म भी कहते हैं। तो देखिए इनका बॉडी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। आगे वाले भाग को हम प्रोबोसिस कहते हैं, है ना। बीच वाले भाग को हम कॉलर कहते हैं, जो ये पूरा एरिया देख रहे हैं ये क्या है? कॉलर है। और ये यहाँ से लेकर जो हरे भाग में आप देख रहे हैं ये सब कौन सा भाग है? ये ट्रंक है। तो इनका पूरा बॉडी जो है 3 भागों में डिवाइड होता है, किसमें? प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। ठीक, तो हेमिकॉर्डेटा के जितने भी मेंबर्स होते हैं इनका पूरा बॉडी जो होता है वो डिवाइजिबल होता है 3 पार्ट में, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक में। आप इसको रिमार्क कर लेंगे, इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सक्रीशन ऑफ हेमिकॉर्डेट्स अकर्स बाई, जो हेमिकॉर्डेट्स होते हैं इनमें उत्सर्जन की प्रक्रिया किसके द्वारा होता है? अर्थात उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? पहला है प्रोनेफ्रॉन, दूसरा है मीजोनेफ्रॉन्स, तीसरा है मेटानेफ्रॉन्स और चौथा है ग्लोमेरुलस। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, चौथा। ग्लोमेरुलस के द्वारा इनमें क्या होता है? एक्सक्रीशन की प्रक्रिया होती है। जैसा कि आप फिगर देखिए, इसमें थोड़ा सा हम बड़ा कर दें तो देखिए ये आपके सामने ग्लोमेरुलस दिख रहा है, ये ग्लोमेरुलस। अर्थात इनका जो स्टोमोकॉर्ड होता है, स्टोमोकॉर्ड के जस्ट ऊपर का जो भाग होता है वो ग्लोमेरुलस, क्योंकि बच्चों बार बार क्वेश्चन स्टोमोकॉर्ड को भी पूछा गया है। अर्थात स्टोमोकॉर्ड इज रिलेटेड विथ हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा के मेंबर्स में स्टोमोकॉर्ड पाया जाता है ना, एज सच द नोटोकॉर्ड ना। तो स्टोमोकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टोमोकॉर्ड के जस्ट ऊपर का जो पार्ट होता है ये क्या होता है? ग्लोमेरुलस होता है, और यही ग्लोमेरुलस रिस्पॉन्सिबल होता है इनमें एक्सक्रीशन कराने के लिए, उत्सर्जन कराने के लिए। ठीक, तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एक्सक्रीशन इन हेमिकॉर्डेट्स अकर्स बाई, तो हेमिकॉर्डेटा में जो एक्सक्रीशन की प्रक्रिया होती है वो ग्लोमेरुलस के द्वारा होता है। बच्चों हम लोगों में जितने भी हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें भी ग्लोमेरुलस पाया जाता है ना। किडनी का वो पार्ट जो बाउमन्स कैप्सूल्स होता है उसी के अंदर जो पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस, जो हमारे यूरिन को फिल्टर कर, हम यूरिन को छानने का, ब्लड को छानने का काम करता है ना, और यूरिन वहीं से छान कर नीचे आता है ग्लोमेरुलस द्वारा, है ना। जैसा कि देखिए ये तो हेमिकॉर्डेट्स के जितने मेंबर्स होते हैं यहाँ ये भी रिमार्क कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हेमिकॉर्डेट के जो मेंबर्स होते हैं इनमें ब्लड सर्कुलेशन अगर हम देखें तो ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है। कैसा होता है? ओपन टाइप, है ना। और हम लोगों में कैसा पाया जाता है? ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें तो क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाई जाती है ना, हम लोगों में क्लोज्ड होता है, लेकिन इनमें ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। रेस्पिरेशन की प्रक्रिया इनमें किसके द्वारा होता है बच्चों? गिल्स के द्वारा होता है। इनमें गलफड़े पाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये एक्वाटिक हैबिटेट में रहते हैं, जल में रहते हैं, इसलिए जल में रेस्पिरेशन करने के लिए फेफड़े रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, वहाँ गलफड़े होते हैं अर्थात गिल्स होते हैं। अगला देखिए, जो मैंने अभी बताया कि जो इनका एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स होता है वो प्रोबोसिस ग्लैंड होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो पार्ट है, जो ग्लोमेरुलस का भाग है, ये जो आप ग्लोमेरुलस देख रहे हैं ये कहाँ है? ये इनका आगे वाला भाग जिसको हम प्रोबोसिस कहते हैं। तो क्योंकि अभी मैंने बताया कि जितने भी हेमिकॉर्डेट्स के मेंबर्स होते हैं इनका पूरा शरीर 3 भागों में डिवाइड होता है, किसमें? प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक में।
तो ये जो आप देख रहे हैं जो इनका एक्सक्रेटरी ऑर्गन जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, तो ये ग्लोमेरुलस कहाँ होता है, इनके प्रोबोसिस ग्लैंड अर्थात प्रोबोसिस भाग में होता है। और ये प्रोबोसिस ग्लैंड ही इनका क्या होता है, एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स कहलाता है। कि कौन, अर्थात प्रोबोसिस ग्लैंड ही एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स है ना, जो ग्लोमेरुलस के रूप में जाना जाता है। इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बहुत अच्छे से देख लेंगे, रिमार्क कर लेंगे। एक्सक्रेशन इन हेमिकॉर्डेट्स अकर्स बाय, तो हेमिकॉर्डेट्स में जो एक्सक्रेशंस की प्रक्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है, ग्लोमेरुलस के द्वारा होती है। इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के विषय में। देखते हैं रिप्रोडक्शन इन हेमिकॉर्डेट्स मेनली, हेमिकॉर्डेट्स में जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है ये किसके द्वारा होता है। पहला है एसेक्सुअल, दूसरा है बाय बडिंग, तीसरा है सेक्सुअल और चौथा है नन। तो जितने भी हेमिकॉर्डेट्स होते हैं बच्चों, इनमें मेनली जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है, सेक्सुअल होती है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक, इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट। आइए बात करते हैं 31। बैलनोग्लॉसस इज बिलोंग्स टू द ग्रुप, बैलनोग्लॉसस किस ग्रुप से बिलोंग करता है ना। पहला है एनिलिडा, दूसरा है यूरोकॉर्डेटा, तीसरा है हेमिकॉर्डेटा और चौथा है सिफाइलोकॉर्डेटा। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बैलनोग्लॉसस जिसको हम टंग वर्म कहते हैं या एकॉर्न वर्म कहते हैं, तो ये किससे बिलोंग करते हैं, हेमिकॉर्डेटा से बिलोंग करते हैं। ठीक, इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट। आइए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। हेमिकॉर्डेट्स आर, हेमिकॉर्डेट्स अगर इनके नेचर की बात करें तो हेमिकॉर्डेट्स कैसे होते हैं, अर्थात ये किस हैबिटेट में पाए जाते हैं। तो पहला है मेरीन, दूसरा है फ्रेश वाटर, तीसरा है बोथ ए एंड बी और चौथा है मडी, है ना। मडी मीन्स कीचड़ में। तो इनका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अर्थात हेमिकॉर्डेट्स के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं, है ना। क्या होते हैं, मेराइन होते हैं, समुद्री होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। तो ये समुद्री जल में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर फॉर्म में ये नहीं पाए जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हेमिकॉर्डेट्स आर एक्सक्लूसिवली मेराइन इन नेचर, है ना, अर्थात वो कैसे होते हैं, मेरीन नेचर के होते हैं, समुद्री होते हैं। आइए अगला हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इन बैलनोग्लॉसस इज, अभी अभी हमने बात किया है कि बैलनोग्लॉसस का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कैसा होता है। पहला है कलरलेस, दूसरा है ओपन टाइप, तीसरा है क्लोज टाइप और चौथा है बोथ ए एंड बी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप लोग सोच रहे होंगे अभी अभी सर बात किए हैं कि ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, लेकिन यहाँ एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं, कहीं कहीं आप कन्फ्यूज़न में हो सकते हैं। तो इसमें 2 ऑप्शन सही है, ये भी सही है, अर्थात इनका जो ब्लड होता है वो कलरलेस भी होता है, साथ ही साथ इनमें ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए और बी दोनों सही। तो इसमें सही क्या माना जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, है ना। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, है ना। तो कलरलेस और ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें देखने को मिलता है। इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट। आइए हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। सिलोम इन बैलनोग्लॉसस इज, बैलनोग्लॉसस का जो सिलोम होता है वो कैसा सिलोम होता है, किस प्रकार के सिलोम पाए जाते हैं। पहला है साइजोसील, दूसरा है इंटेरोसील, तीसरा है होलोसेंट्रिक और चौथा है नन। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बैलनोग्लॉसस जो होते हैं बच्चों उनका जो सिलोम होता है वो इंटेरोसिलिक सिलोम होता है। कैसा होता है, इंटेरोसिलिक सिलोम पाया जाता है। ठीक, सिलोम ऐसे देखेंगे तो आप क्या देखेंगे, साइजोसिलिक एंड इंटेरोसिलिक। तो जितने बैलनोग्लॉसस जो होते हैं उनमें साइजोसिलिक बॉडी सिलोम देखने को मिलता है। ठीक है ना। आइए हम देखते हैं बैलनोग्लॉसस बिलोंग्स टू द सब फाइलम, बैलनोग्लॉसस किस सब फाइलम से बिलोंग करता है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अभी अभी हमने बात किया है। पहला है यूरोकॉर्डेटा, दूसरा है सिफाइलोकॉर्डेटा, तीसरा हेमिकॉर्डेटा और चौथा है वर्टिब्रेटा। तो सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन होगा हेमिकॉर्डेटा। तो बैलनोग्लॉसस किससे बिलोंग करते हैं, हेमिकॉर्डेटा से बिलोंग करते हैं। और एक चीज़ और जान लीजिए, हेमिकॉर्डेटा क्या है, इट इज़ द कनेक्टिंग लिंकेज बिटवीन, किसके किसके बीच का कड़ी है हेमिकॉर्डेटा, बताइए। और ये कमेंट बॉक्स में आप लिख कर भेजेंगे, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, अगले सेशन में हम बताएंगे। आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हेमिकॉर्डेटा इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, ये किसके किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है ना, हेमिकॉर्डेटा। ठीक, तो ये आप कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। ओरिजिन ऑफ सिलोम इन बैलनोग्लॉसस इज, बैलनोग्लॉसस में जो सिलोम की ओरिजिन होती है ये कहाँ से हुई है। पहला है एसिलिक ओरिजिन होता है इसमें, मतलब इनका सिलोम कैसा होता है एसिलिक, दूसरा है प्रोटोसिलिक,
तीसरा है इंटेरोसिलिक और चौथा है साइजोसिलिक। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया है, थोड़ा सा अगर अपने दिमाग पर जोर देंगे तो आप इसको कर लेंगे बहुत अच्छे से। कहा जा रहा है ओरिजिन ऑफ सिलोम इन बैलनोग्लॉसस इज, बैलनोग्लॉसस में जो सिलोम की ओरिजिन होती है वो कहाँ से होती है। पहला है एसिलिक, दूसरा है प्रोटोसिलिक, तीसरा है इंटेरोसिलिक और चौथा है साइजोसिलिक। तो सही ऑप्शन क्या होगा, इनमें जो होता है वो इंटेरोसिलिक बॉडी सिलोम देखने को मिलता है। कैसा देखने को मिलता है, इंटेरोसिलिक बॉडी सिलोम देखने को मिलता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। ए कॉर्न वर्म इज, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बार बार पूछा गया है, अभी अभी हम कई बार बात कर चुके हैं। ए कॉर्न वर्म किसको कहते हैं, अर्थात ये पेट्रोमाइजान है, एम्फियोक्सस, हर्डमानिया एंड बैलनोग्लॉसस। तो सही ऑप्शन क्या होगा, बैलनोग्लॉसस इज आल्सो नोन एज द टंग वर्म और एकॉर्न वर्म। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक, आइए अगला हम बात करते हैं। इन विच ग्रुप द नोटोकॉर्ड इज लिमिटेड टू ओनली एंटीरियर पार्ट ऑफ द प्रोबोसिस। इसमें दिए गए जितने भी मेंबर्स हैं, इसमें किस ग्रुप में नोटोकॉर्ड प्रोबोसिस के अग्रभाग में पाए जाते हैं। इन विच ग्रुप द नोटोकॉर्ड इज लिमिटेड टू ओनली द एंटीरियर पार्ट ऑफ द प्रोबोसिस, किस ग्रुप में नोटोकॉर्ड की उपस्थिति प्रोबोसिस के अग्रभाग में होती है। तो उसको पहला ऑप्शन है मेमेलिया, दूसरा है सिफेलोकॉर्डेटा, तीसरा है हेमिकॉर्डेटा, चौथा है यूरोकॉर्डेटा। तो सही ऑप्शन क्या है, हेमिकॉर्डेटा। जैसा कि अभी अभी फिगर के माध्यम से भी हमने देखा है कि जो इनका प्रोबोसिस भाग होता है, प्रोबोसिस भाग में ही नोटोकॉर्ड पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टोमोकॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोमोकॉर्ड कहते हैं। ठीक, तो इनमें जो पाया जाता है वो क्या होता है, स्टोमोकॉर्ड के रूप में होता है। और ये एक प्रकार का इनका क्या होता है, नोटोकॉर्ड होता है, विच इज कॉमनली फाउंड इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द प्रोबोसिस। तो हेमिकॉर्डेटा में एंटीरियर, प्रोबोसिस के एंटीरियर पार्ट में नोटोकॉर्ड पाया जाता है। तो इट इज़ ऑल अबाउट द 38 क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हेमिकॉर्डेटा में, है ना। यही क्वेश्चंस बार बार आते हैं, कहीं भी इससे और नेक्स्ट क्वेश्चन बनता ही नहीं है। यही क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, आप इसको बहुत अच्छे से रट लेंगे, बहुत अच्छे से इसको कर लेंगे। तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि हेमिकॉर्डेटा का जो मैंने PDF मैंने दे दिया है, अर्थात हेमिकॉर्डेटा जो मैंने पढ़ाया है उसको मैंने वहाँ दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स। पहले आप उसको पढ़ लेंगे, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 100% सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ। लेकिन बच्चों, सबसे पहले अगर आप नए व्यूवर हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने यार दोस्तों में, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आपको मंगाना है हमसे तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। आप एक और भी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे रेगुलर वीडियोस को देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस में एग्ज़ाम में क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसी लिंक के माध्यम से, इसी वीडियो चैनल्स के माध्यम से हम आपको टोटल जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सबको सॉल्व कराएंगे। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो चैनल्स के साथ और एंजॉय करिए और साथ ही साथ पढ़ाई करिए, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है। और जितने लगन से आप पढ़ेंगे, डेडिकेशन के साथ इसको तैयारी करेंगे, तैयारी बिल्कुल स्ट्रेटजीज करेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोरिंग कर पाएंगे। तो धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।